महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। सातवां हिस्सा हिजरत सुए मदीना। 14वां बाब इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज़ व पेशकश मशहूद फारूकी। मक्का से छुपकर निकलने वालों को गारे सौर ने अपनी आगोश में छुपा लिया। आज गारे सौर की किस्मत जाग उठी थी। अल्लाह की नाजिल करदा दो बड़ी अमानतें, रिसालत और सिद्दीकियत, उसकी हिफ्ज़ व अमान में थीं। अंधेरा गार रोशन हो गया। सौर जुल्मत सदियों से आज ही की मुक़द्दस और बाबरकत रात का मुंतज़िर था। जैसे ही इस माह मुनीर ने अपने तस्दीक करने वाले रफ़ीक के साथ सौर के क़ल्ब में कदम रखा तो उसकी फ़िज़ाएं शिद्दत शौक़ से मुस्तरिब हो गईं और सदियों बाद उसके ज़ुल्मात को आब हयात मिल गया। आज उसका दर्जा हिरा के बराबर हो गया था, जहां सबसे पहले अल्लाह की तजल्ली जलवागर हुई थी। वो हिरा के लिए मेराज का दिन था। इम शब अल्लाह का रसूल और उसका सिद्दीक सौर के मेहमान थे। आज सौर के लिए मेराज की रात थी। बस वो अनदेखी रोशनियों से अंदर ही अंदर जगमगा उठा। जब दो मुक़द्दस और बरगज़ीदा बंदे रात की तारीकी में एक के पीछे एक गारे सौर के दहाने पर पहुंचे तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेशकदमी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ज़रा आप अपनी जगह रहिए, मैं आपके लिए गार साफ कर लूँ। फिर वो अंदर गए, उसे साफ किया। जब ऊपर आने लगे तो याद आया गार के दरारों और सुराखों को साफ नहीं किया है। इसलिए फिर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ज़रा ठहरिए, मैं सुराखों को भी साफ कर लूँ। ये कहकर दोबारा गार में गए और तमाम दरारों और सुराखों को साफ किया। जब हर तरह मुतमईन हो गए तो अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अंदर तशरीफ लाइए। सूरज ने अपने फेंके हुए जाल को समेटना शुरू किया। साए लांबे हो गए। सौर के दहाने पर साया कुछ गहरा था, कुछ इतना के अंदर वाले बाहर का हाल देख लेते, मगर बाहर वालों को अंदर देखना दुश्वार होता, क्योंकि गार की पुश्त पर से तिरछी किरणें उनकी आंखों पर पड़ती थीं। जब तलाश करने वाले सौर के दहाने पर पहुंचे तो बढ़ते बढ़ते रुक गए। उनके कदमों की चाप से दो कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ गए। कबूतरों के दो अंडे गार के रास्ते पर रखे हुए थे और मकड़ी का एक बड़ा सा जाला दहाने पर तना हुआ था। किसी के अंदर जाने का निशान नजर नहीं आ रहा था। अचानक उनकी नजरें ढलान के नीचे गुजरते हुए दो सायों पर पड़ी और वो वहां से दौड़े, मगर नीचे उतरने के बाद मालूम हुआ ये कोई दो चरवाहे हैं जो बकरियों को हाँक हाँक कर लिए जा रहे हैं। फिर वो लौटकर सौर की तरफ नहीं गए।
बाहर आहट हुई तो हजरत सिद्दीक चौंक उठे, दिल धक धक करने लगा। अब जो गर्दन बढ़ाकर देखा तो परेशान हो गए। कई एक आदमियों की टांगें नजर आ रही थीं और उनकी बातों की भिन भिनाहट सुनाई दे रही थी। घबराकर हजरत सिद्दीक ने रसूलुल्लाह की तरफ देखा और बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर किसी आदमी ने भी अपने कदमों तले देख लिया तो हम नजर आ जाएंगे। वक्त बड़ा नाजुक था, बस चंद लम्हे, और ये लम्हे किस कदर भारी और इस्तराब अंगेज थे। हजरत सिद्दीक की बेकरार निगाहें फिर रसूलुल्लाह के चेहरे पर जम गईं। रोए अनवर पर इस्तराब की कोई अलामत नहीं थी। एक बाज़ाब्ता हौसलामंद और अपने आप पर काबू रखने वाले इंसान के चेहरे की तरह पुरसुकून और बावकार चेहरा। ऐन उस वक्त अल्लाह ने वही ये सकीनत नाजिल की और ठहरी हुई मुतमईन आवाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ देखकर फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।